एक छोटा सा गांव था, बांसिया। यह गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें और दूर दूर तक फैले हरे भरे पेड़ पौधे इस गांव की शोभा बढ़ाते थे। खेतों में फसलें लहराती रहती, किसान दिन रात मेहनत करते थे ताकि उनकी फसलें अच्छी हो सकें और उनके परिवार का पेट भर सके। नदी का साफ पानी जीवनदायिनी था। यह नदी गांव के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी। लोग इस नदी से पानी लाते, अपने खेतों को सींचते और अपने दैनिक कार्यों के लिए इसका उपयोग करते। इसी गांव में रहता था रवि। रवि एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचता था। रवि मेहनती और ईमानदार था। वह अपने परिवार की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करता था। खेतों में काम करना हो या घर के छोटे मोटे काम, रवि हमेशा आगे रहता था। पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। वह अपने गांव के स्कूल में सबसे अच्छा छात्र था। उसके शिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी। रवि का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे आराम से जीवन जी सके। पिताजी खेतों में काम करते थे, पर पैसे कम मिलते थे। उनकी मेहनत का फल उतना नहीं मिलता था जितना मिलना चाहिए था। वे दिन रात मेहनत करते, फिर भी परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। रवि सोचता था कि वो अपने घर वालों की मदद कैसे करे। वह अपने परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करना चाहता था। उसके मन में हमेशा यही सवाल रहता था कि वह कैसे अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सकता है। रवि को पता था कि गांव में रहकर वो कुछ नहीं कर सकता। उसे शहर जाना होगा। शहर में ही उसे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिल सकता था। वह जानता था कि शहर में अधिक अवसर हैं और वह वहां जाकर कुछ बड़ा कर सकता है। शहर में काम ढूंढना होगा। रवि ने ठान लिया कि वह शहर जाएगा और वहां काम करके अपने परिवार की मदद करेगा। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाने का निर्णय लिया। अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना होगा। रवि का सपना था कि वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके। वह चाहता था कि उसके माता पिता और भाई बहन सुखी और संपन्न जीवन जी सके। इस सपने को पूरा करने के लिए रवि ने अपने गांव को छोड़ने का फैसला किया और शहर की ओर चल पड़ा। एक दिन रवि ने सोच लिया कि अब और नहीं, वो शहर जाएगा। गांव की सीमाओं में बंधे रहना अब उसके बस की बात नहीं थी। उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर की ओर रुख करना ही था। उसने अपने माँ बाप से अपने मन की बात कही। रवि के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने अपने माता पिता को अपने सपनों और उम्मीदों के बारे में बताया। माँ को तो बुरा लगा, पर पिताजी समझ गए। माँ की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन पिताजी ने रवि की आंखों में चमक देखी और उसे समझा। उन्होंने रवि को आशीर्वाद दिया और कुछ पैसे दिए। शहर बहुत बड़ा था। पिताजी ने रवि को गले लगाया और कहा, बेटा, मेहनत और ईमानदारी से काम करना। रवि ने अपने पिताजी के शब्दों को दिल से लगा लिया। ऊंची ऊंची इमारतें, शोर शराबा, सब कुछ रवि के लिए नया था। शहर की चकाचौंध और भीड़ भाड़ ने उसे हैरान कर दिया। हर तरफ लोग ही लोग थे और हर कोई अपनी ही धुन में मस्त था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए, क्या करे। शहर की गलियों में भटकते हुए रवि ने महसूस किया कि यहाँ की जिंदगी गांव से कितनी अलग है। उसे हर कदम पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। रवि ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। उसने सोचा कि शुरुआत में कोई भी काम छोटा नहीं होता। हर काम से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कभी किसी दुकान पर तो कभी किसी फैक्ट्री में। रवि ने हर काम को पूरी मेहनत और लगन से किया। उसे पता था कि मेहनत का फल मीठा होता है। काम मुश्किल था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे। रवि ने कभी हार नहीं मानी। उसने सोचा कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। हर रात
जब वह थका हारा अपने छोटे से कमरे में लौटता तो अपने सपनों को और भी मजबूत पाता। रवि ने ठान लिया था कि वह अपने सपनों को साकार करके ही दम लेगा। शहर रवि के लिए आसान नहीं था। उसे बहुत मुश्किलें आईं। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर चलते हुए वह अक्सर खोया हुआ महसूस करता था। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ा। खाली फ्रिज और खाली कमरे ने उसकी तन्हाई को और बढ़ा दिया। लोग उसे धोखा देते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। कभी-कभी उसे लगता था कि शहर की हर गली में कोई ना कोई उसे ठगने की कोशिश कर रहा है। एक दिन रवि एक दुकान पर काम मांगने गया। उसे उम्मीद थी कि शायद यहां उसे कोई मौका मिल जाए। दुकानदार ने उसे भगा दिया। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। रवि उदास होकर सड़क पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसे अपने गांव की याद आ रही थी। वहां की शांति, वहां के लोग, सब कुछ उसे याद आ रहा था। पर रवि ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। वो जानता था कि उसे संघर्ष करना होगा। उसने मेहनत करने का फैसला किया। उसने नए कौशल सीखने शुरू किए और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। उसे अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। शहर की ठोकरें उसे रोक नहीं सकती थी। रवि ने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। एक दिन रवि की मुलाकात एक अच्छे इंसान से हुई। उस इंसान ने रवि की कहानी सुनी और उसकी मदद करने का सोचा। उसने रवि को अपनी फैक्ट्री में काम पर रख लिया। काम पहले जैसा मुश्किल नहीं था। पैसे भी पहले से ज्यादा मिलते थे। रवि ने ईमानदारी और मेहनत से काम किया। वो जल्दी ही सबका फेवरेट बन गया। रवि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने परिवार को भेजने लगा। धीरे धीरे उनके घर की हालत सुधरने लगी। रवि पढ़ाई भी करना चाहता था। उसने रात की कक्षाएं ज्वाइन कर ली। वो दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। रवि की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी लगने के बाद रवि अपने गांव वापस गया। वो अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत खुश था। गांव पहले जैसा ही था, पर रवि बदल चुका था। वो अब एक सक्सेसफुल और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन चुका था। रवि ने अपने माता-पिता को गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मां ने रवि को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। रवि ने कहा, मां, यह सब आपकी दुआओं का असर है। रवि ने अपने पिता को भी गले लगाया। पिता ने कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। रवि ने अपने गांव के लिए भी बहुत कुछ किया। उसने एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। उसने गरीब बच्चों के लिए फ्री स्कूल बनवाया। गांव वाले रवि को अपना हीरो मानते थे। वे उससे बहुत प्यार करते थे। रवि ने दिखा दिया कि ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। रवि की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करें।